रशियन प्राइम मिनिस्टर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर अब एक ऐसा अटैक करवाया है जिसको देखकर यूएसए और यूरोप हैरान है, परेशान है कि ये हुआ क्या है। अब हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जो रशिया है ना, इसने फायर किया है मिसाइल एट यूक्रेन आफ्टर फर्स्ट यूज ऑफ लॉन्ग रेंज मिसाइल अमेरिकन मिसाइल्स इनसाइड रशिया। अब ये क्या है, तो कुछ दिन पहले हुआ ये था कि जो बाइडन है अब उनकी सरकार जाने वाली है। 20 जनवरी को अब आएंगे डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार जो है अब बाइडन की वो चली जाएगी। तो बाइडन ने खेला अपना आखिरी दाव। उसने कहा जा तो रहा हूँ, आखिरी अपना काम करते ही जाता हूँ, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप है इसने कहा था कि मैं जब आऊँगा तो सारी वॉर्स जो दुनिया के अंदर जितने भी वॉर्स चल रही हैं सबको रुकवा दूंगा, क्योंकि मैं वॉर नहीं चाहता, मैं जंग नहीं चाहता, मैं अमन चाहता हूँ। ये कहा था डोनाल्ड ट्रंप ने। तो बाइडन ने सोचा कि अब अगर ये आया तो इसके बाद यूक्रेन का क्या होगा। तो बाइडन ने सोचा कि अपना आखिरी दाव खेल ही लेते हैं। तो बाइडन ने कहा, यूक्रेन को कहा कि हमने जो आपको मिसाइल दी थी, तो मैं आपको बता दूं जो अमेरिका है वो वेपन्स तो प्रोवाइड कर ही रहा है यूक्रेन को, लेकिन इसने साथ ही साथ अमेरिका ने प्रोवाइड की थी लॉन्ग रेंज मिसाइल यूक्रेन को। लेकिन कहा क्या था, उसने कहा था कि आपने ये लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है रशिया पर फायर नहीं करनी, हम आपको दे रहे हैं सिर्फ इसी के लिए ताकि रशिया को जो है वो थोड़ा आपसे डर लगता रहे कि हाँ इनके पास भी है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। तो हमने आपको इसीलिए दिए हैं, आपने इसको जो है वो रशिया पर फायर बिल्कुल भी नहीं करना। लेकिन जब अब बाइडन की सरकार जाने वाली है और आने वाली है ट्रंप की सरकार, तो बाइडन ने सोचा अब यूक्रेन का तो काम ही कर देते हैं और रशिया का भी काम कर देते हैं, मतलब दोनों का काम कर देते हैं। अब ये काम क्या है, तो काम ये है कि यूक्रेन को जो मिसाइल्स दी गई थी, प्रोवाइड की गई थी अमेरिका की तरफ से, तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है बाइडन, उसने कहा था कि हमने जो आपको लॉन्ग रेंज मिसाइल दिए हैं इसको फायर करो रशिया के ऊपर, रशिया के अंदर तक मारो। अब कैसे, तो यूक्रेन ने सीधा सीधा कहा था अमेरिका को कि आपने जो हमें लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोवाइड की हैं क्या सिर्फ रखने के लिए दी हैं? अब जो रशिया है वो हमारे अंदर तक मार कर रहा है, मतलब हमारे अंदर तक अटैक कर रहा है मिसाइल से, बॉम्ब से, लेकिन हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास इतनी लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स ही नहीं है कि हम रशिया के अंदर तक अटैक कर सकें। तो हम बाहर बाहर से करते हैं, लेकिन जो मेजर सिटीज़ हैं रशिया की वो आती हैं उसके शहर के, जो मेजर सिटीज़ हैं वो आती हैं उसकी कंट्रीज़ के बहुत आगे तक, क्योंकि रशिया दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है। तो उसकी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वो दूर हैं, यूक्रेन से काफ़ी दूर हैं। तो इनकी 100-200 किलोमीटर वाली मिसाइल्स उन तक मार्क नहीं कर सकती थी। तो यूक्रेन ने कहा कि भाई अमेरिका हमें अभी इजाज़त दो कि हम रशिया के अंदर तक मार करना है, क्योंकि रशिया हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा करता ही जा रहा है, करता ही जा रहा है। तो हमें इजाज़त दो कि हम जो मिसाइल्स हैं वो रशिया के अंदर तक मारें, जो आपने हमें मिसाइल्स प्रोवाइड की थी लॉन्ग रेंज। तो बाइडन ने क्या सोचा, बाइडन ने सोचा मैं तो जा ही रहा हूँ, क्यों ना इनका भी काम कर देता हूँ, क्या पता इनकी ज़मीन बच जाए, जो इनकी ज़मीन गई थी क्या पता वो वापस आ जाए। लेकिन रशिया को तो भी आप जानते ही होंगे। तो रशिया की करते हैं बात बाद में, पहले करते हैं यूक्रेन की। यूक्रेन को बाइडन ने कहा कि मारो, जितना अंदर तक मार सकते हो मारो, जो हमने आपको मिसाइल्स लॉन्ग रेंज मिसाइल्स प्रोवाइड की थी मारो रशिया को, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, ना ही यूरोप आपको कुछ कहेगा, ना अमेरिका, ना कोई सैंक्शन, ना ही कुछ, करो आप अंदर तक मारो। तो यूक्रेन ने क्या किया, मिसाइल्स किए तैयार और सीधा मारा रशिया की सिटीज़ के अंदर, जो इनसाइड रशिया के अंदर, मतलब कि रशिया के अंदर तक मार किया मिसाइल से और उसकी मेजर सिटीज़ को टारगेट किया। अब रशिया को आ गया गुस्सा। रशिया ने कहा अच्छा 2 साल हो गए, 2.5 साल हमने तो आप पर कोई लॉन्ग रेंज मिसाइल नहीं मारी, हम भी ग्राउंड ऑफेंसिव कर रहे हैं, साइड साइड से आपको मार रहे हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का तो हम भी यूज़ नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आपने कर लिया है लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का यूज़। अब रशिया को मिल गया मौका, क्योंकि वो अब सीधा सीधा वर्ल्ड को कह सकता है, दुनिया को कह सकता है कि हाँ हम पहले नहीं मार रहे, हम पर तो यूक्रेन ने पहले मिसाइल्स मारा है ना, हम तो नहीं मार रहे। अब हमारा हक बनता है, हम खुद को बचाएंगे, खुद को डिफेंड करेंगे, इसलिए हम भी अब मिसाइल्स मारेंगे, यूक्रेन के अंदर तक मिसाइल्स मारेंगे और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मारेंगे। और आप सब जानते ही होंगे कि जो रशिया है उसके पास कितनी घातक मिसाइल्स हैं। रशिया के पास ऐसी ऐसी मिसाइल्स हैं जो यूक्रेन को छोड़ो वर्ल्ड की किसी भी कंट्री के अंदर मार कर सकती हैं, किसी भी कंट्री को तबाह कर सकती हैं। अब बात करते हैं पुतिन की। तो पुतिन एक ऐसा बंदा है जिसके अंडर आती है रशिया के सारे न्यूक्लियर वेपन्स, एवरीथिंग, रशिया की जो भी वेपन्स वगैरह सब कुछ आता है पुतिन के अंडर। पुतिन के एक ऑर्डर मिलते ही किसी भी कंट्री पर कोई भी अटैक कर दिया जाएगा, चाहे वो न्यूक्लियर अटैक भी क्यों ना हो। अगर अभी पुतिन गया देखे भाई साहब मार दो, रशिया वो अमेरिका के अंदर तक सारी न्यूक्लियर वेपन्स जो है, हमारे न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, सारी मार दो यूएस के अंदर, तो उसके एक ऑर्डर पर मार भी दी जाएंगी। तो फिर व्लादिमीर पुतिन ने क्या किया, अब उसने कहा हमारा तो बनता है हक, हम अब मारेंगे मिसाइल्स यूक्रेन के अंदर तक मारेंगे, क्योंकि यूक्रेन ने हम पर ज़्यादती की है, हम पर पहले मिसाइल मारा, हमने तो नहीं मारा था ना लॉन्ग रेंज मिसाइल। तो रशिया ने फायर कर दिया
एक अपना IRCBM मिसाइल। अब ये ICBM मिसाइल नहीं है, ये है IRCBM मिसाइल। एक ऐसा मिसाइल होता है जो 3000 से लेकर 5500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। मतलब कि 3000 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक जो भी कंट्री है, जो भी सिटीज़ हैं, जो भी एरिया है, उसको तबाह कर सकता है। अब ये मिसाइल है क्या? ये मिसाइल एक ऐसा मिसाइल है जो न्यूक्लियर कैपेबल भी है। अब आप इस मिसाइल के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स को भी कैरी कर सकते हैं। न्यूक्लियर वेपन जिसके अंदर फिट करके सीधा मारेंगे उस कंट्री पर, उस कंट्री का सफाया हो जाएगा। ये एक ऐसा मिसाइल है। अब ICBM मिसाइल जो होता है वो होता है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। वो एक ऐसा मिसाइल होता है जो वर्ल्ड की किसी भी कॉन्टिनेंट तक मार कर सकता है। कॉन्टिनेंट मतलब अभी हम एशिया के अंदर रहते हैं, रशिया जो है वो एशिया की एक कंट्री है, लेकिन उसने मार करना है अमेरिका को। अमेरिका तो है अब नॉर्थ अमेरिका के अंदर है ना, अमेरिका US को मार करना है तो वो क्या करेगा? अब सीधा मिसाइल तैयार करेगा, ICBM मिसाइल, और सीधा फायर करेगा USA के अंदर। वो USA के अंदर जिस भी सिटी पर मार की जाएगी उसी सिटी के अंदर जाकर फटेगा। ये कैसा मिसाइल होता है। लेकिन जो IRCBM मिसाइल होता है ये इसका आप छोटा भाई समझ लें, छोटा वर्जन समझ लें आप ICBM का। ये मार करता है 3,500 से लेकर 5,500 किलोमीटर तक। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं होता, लेकिन उसका छोटा भाई समझ लें। तो रशिया ने किया फायर इसको यूक्रेन पर। यूक्रेन पर इसने टेस्ट भी कर लिया। ये है रशिया का न्यू मिसाइल, नया मिसाइल है, तो उसने सोचा कि हम टेस्ट भी कर लेते हैं अपने मिसाइल को और यूक्रेन का भी काम कर ही देते हैं। उसने सीधा किया मिसाइल को तैयार, IRCBM मिसाइल तैयार किया और सीधा मरवाया। इसके अंदर न्यूक्लियर वेपन नहीं था, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि इसके अंदर कोई न्यूक्लियर वेपन कैरी नहीं था। ये खाली मिसाइल था। ये लेकर गया था अपने, वो बोलते हैं ना, बारूद वगैरह को लेकर गया था। यूक्रेन के अंदर जाकर इसने फटा और यूक्रेन का इसने काम कर दिया। अब जो लोग तैयारी कर रहे थे ना कि वर्ल्ड वॉर 3 कब होगा, वर्ल्ड वॉर 3 कब होगा, तो मैं आप सबको बता दूं कि ये अब मुझे लगता है बहुत ही नज़दीक है। लेकिन ज़्यादातर ऑफिशियल्स कहते हैं ना कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्टिंग है, वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी ऐसा हो, क्योंकि यूक्रेन अभी एक डिफेंसलेस कंट्री हो चुकी है। तो इससे मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड वॉर 3 जो हो वो स्टार्ट हो। अगर रशिया जो है वो अटैक करता है यूरोप के अंदर, यूरोप की बाकी कंट्रीज़ पर अगर अटैक करता है तो फिर मसला होगा रशिया के लिए, क्योंकि फिर हो जाएगी वर्ल्ड वॉर 3 की स्टार्ट, क्योंकि नेटो जो है वो फिर सीधा अटैक करेगा रशिया पर। तो रशिया ने इसका भी एक जुगाड़ निकाला है। रशिया ने अपनी न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उसको इस तरह से सेट किया है कि अगर ये पूरी रशिया के अंदर न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर दिया जाता है, रशिया बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, सारे सोल्जर्स मर जाते हैं, सारे लोग मर जाते हैं रशिया के, तो फिर भी जो रशिया का न्यूक्लियर वेपन्स का जो भंडार है, जो ज़ख़ीरा है, वो सीधा एक्टिवेट हो जाएगा और जिस भी कंट्री पर ये सेट है उस कंट्री पर जाकर उसको तबाह व बर्बाद कर देगा। और मैं आप सबको बताता चलूँ कि रशिया वर्ल्ड की वाहिद ऐसी कंट्री है जिसके पास USA से भी ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। और न्यूक्लियर वेपन्स का मतलब ये होता है कि तबाही, हर तरफ तबाही होगी, क्योंकि रशिया के पास ऐसे ऐसे न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं जो अगर एक न्यूक्लियर वेपन्स भी यूरोप की किसी कंट्री के अंदर गिराना तो उस कंट्री का ज़रा भी नहीं बचेगा, तबाह बर्बाद कर देगा, सब कुछ खाक में मिला देगा। ऐसे ऐसे वेपन्स भी हैं। और 6000 वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स, आप खुद ही समझ लें कि वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर कुछ नहीं बचेगा मुझे लगता है अगर ये फायर हो गया। लेकिन जितना देखा जाए ना, रशिया भी एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, तो वो ऐसा करेगा नहीं, हरगिज़ नहीं करेगा कि सारे न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो कंट्रीज़ पर मारना स्टार्ट कर दे, पागल हो जाए। तो ऐसा नहीं हो सकता। देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो स्टार्ट होती भी है या जो लोग सोच रहे हैं उनके सपने सपने ही रहेंगे। लेकिन अब जो यूक्रेन है ना, इसका काम होता जा रहा है। रशिया ने सीधा सीधा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से, जो पुतिन है, उसने कहा था कि आए, अगर आप हमारे साथ सीज़ फायर करना चाहते हैं हम फिर भी तैयार हैं, आए टेबल पर बैठें। उसने कहा कि अगर आप हमारे साथ सीज़ फायर करना चाहते हैं तो जो हमने आपकी ज़मीन ली है ना, कब्ज़ा किया हमने आपकी ज़मीन पर, उसको भूल जाओ। वो ज़मीन आपको बिल्कुल भी अब वापस नहीं मिलने वाली, वो ज़मीन अब हमारी हो गई है। आप सोचो भी मत कि वो ज़मीन आपकी थी। दूसरी बात, 20 साल तक आपने नेटो जो है वो बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करनी, नेटो का सोचना भी नहीं, सपनों में भी नहीं सोचना, नेटो से साइड पर हो जाना है। आपने रशिया की बात माननी है, रशिया पर फिर से कोई अटैक नहीं कर देना। जब सीज़ फायर हो जाएगा, अब हमारा सारा मसला हल हो जाएगा, तो इसके बाद आपने रशिया पर अटैक फिर बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आपका अंत हो जाएगा, आपकी मौत फिर पक्की हो जाएगी। तो ये सारी बात थी। देखते हैं कि अब यूक्रेन क्या करता है। मैं आप सबको बताता चलूँ कि यूक्रेन एक ऐसी जगह बन चुकी है, एक ऐसा ग्राउंड बन चुका है जहाँ पर 2 सुपर पावर्स लड़ रही हैं, एक रशिया और एक अमेरिका। लेकिन यूक्रेन जो है उसके बीच में अब फंस चुका है, इस तरह से फंस चुका है कि अब यूक्रेन का बचना भी मुश्किल लग रहा है। वैसे तो यूक्रेन काफ़ी ज़्यादा तबाह हो चुका है,
लेकिन अब और भी नहीं बचेगा क्योंकि सीज़ फायर अभी तक नहीं हुआ है। सीज़ फायर का दूर दूर तक कोई पता नहीं है। लेकिन अब बाइडन तो चले गए, जाने वाले हैं 20 जनवरी को, तो वो अपने एक ऐसे ऐसे कांड करके जाएंगे ना कि जिसके बाद ट्रंप को भी संभालना मुश्किल हो जाएगा सिचुएशन को। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कहीं बाइडन ऑर्डर ही ना कर दे यूक्रेन को कि हम जो है अपनी जो आर्मी है वो आपके साथ भेज रहे हैं, आपकी कंट्री के अंदर भेज रहे हैं जो आपके साथ लड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो फिर सारा नेट हो जाएगा खतरे में, क्योंकि रशिया जो है उसने सीधा सीधा कहा है कि अगर आपने भेजी आर्मी यूक्रेन के अंदर या आप सीधा सीधा आए यूक्रेन के साथ, तो हम आपके जो डिफेंस के वो ज़ख़ीरे होते हैं जहाँ पर आप वेपन्स वगैरह सपोर्ट वो करते हैं, ज़ख़ीरा करते हैं, अंदर रखते हैं वेपन्स वगैरह, हम उसको तबाह कर देंगे, सब कुछ ख़त्म कर देंगे आपका। देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो चैनल को कर लीजिए लाजमी से सब्सक्राइब, बेल को कर लीजिए ऑल पे सेट। तब तक मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।